श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना। और जिनकी छत्र छाया में हम सब कुशल विराजमान है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना। संयम का महामार्ग दिखाने वाले, संयम का चोला प्रदान करने वाले आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब तथा आराध्य गुरुजी मैया श्री सरिता श्री जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना। प्रभु महावीर के इस आंगन में गुरुदेव श्री आनंद निहाल गणेश चौथमल दरबार में आए हुए प्रभु महावीर के अनुयायीगण, सदाचारी श्रावक भाइयों और शीलवती श्राविका बहन तथा सहयोगिनी सात्विक गुरु भगिनी, पर्युषण पर्व आज पधार गए और पर्युषण पर्व ये जो खुशी उल्लास लेकर आया है, उसे हम दो पंक्तियों में एक साथ सभी बोलेंगे। करो धर्म ध्यान सभी, खुशियां कहते हैं पर्व दो तरह के, एक लौकिक पर्व और दूसरा अलौकिक पर्व। लौकिक पर्व जिसमें हम काया के लिए, शरीर के लिए जो पर्व मनाते हैं, जैसे दैविक रूप से
अष्टमी, नाग पंचमी, हरियाली अमावस आदि ऐसे जो त्योहार है, जो देव देवी कुल देवी आदि के भय से इन त्योहारों को मनाया जाता है। एक त्योहार वो होता है कि जो प्रेम की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, यश कीर्ति के लिए जो त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि राखी का त्योहार, होली, दिवाली का त्योहार, ये त्योहार प्रेम, स्नेह और साथ साथ में लक्ष्मी की वृद्धि हो, इस हिसाब से मनाया जाता है। इस दुनिया के अंदर और उसमें इस भारत संस्कृति के अंदर 36 कौम रहते हैं और ये 36 कौम अपने अपने हिसाब से पर्व मनाती है। जैसे कि हिंदू समाज, हिंदू लोग रामनवमी, एकादशी, महाशिवरात्रि ऐसे जो त्योहार मनाते हैं, इन त्योहारों में वो भक्ति क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। अब रामनवमी में तो कुछ राम से कुछ मांगना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मात्र राम की क्या करते हो, उसमें भक्ति करते हैं। उसी तरह से ईसाई समाज वो रमजान, वो त्योहार मनाते हैं और उस त्योहार के अंदर उनके कुर्बानी के भाव, शुद्ध भाव होते हैं। उसमें वो किसी की जान नहीं लेते, उसमें वो रोजा धरते हैं, उपवास करते हैं। उसी तरह से क्रिश्चियन लोग, ये जो इस्लाम लोगों का था, अब ये ईसाई बने कि क्रिश्चियन लोग, जो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं और क्रिसमस के अंदर प्रार्थना का भाव रखते हैं, क्षमा याचना का भाव रखते हैं, चर्च में जाते हैं, पादरी के सामने जाकर जो पाप कर्म किए हैं उन पाप को प्रकट करते हैं और पादरी से, माने कि जो फादर होता है, उस फादर से वहां पर प्रायश्चित लेते हैं, दंड लेते हैं। इस तरीके से हर एक को अपने अपने अनुसार पर्व मनाते हैं। कुछ लौकिक पर्व और कुछ अलौकिक पर्व। लौकिक पर्व का बदला दिया कि जिसके साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ हो, भय जुड़ा हो, भय की अपेक्षा से हो या फिर स्नेह की अपेक्षा से हो या समृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति की अपेक्षा हो, तो इस हिसाब से ये क्या है, लौकिक पर्व मनाए जाते हैं। और इन लौकिक पर्व के अंतर्गत हमारा शरीर उससे क्या है, जुड़ा हुआ है। इन पर्वों के अंदर खाना पीना अच्छी तरीके से बनाया जाता है, पहनना ओढ़ना सजना, घर को संवारना, यहाँ तक कि घर की सफाई करना, ये सब इन त्योहारों से क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन एक अलौकिक पर्व, यह अलौकिक पर्व जिसके अंतर्गत कोई कामना नहीं, कोई शरीर संबंधी भावना नहीं, कोई घर परिवार संबंधी भावना नहीं, कोई पैसा लक्ष्मी समृद्धि आदि की कोई उसके अंदर कामना जुड़ी हुई नहीं, कोई राग नहीं, कोई मोह नहीं और ना ही कोई किसी के प्रति भय। बहुत मुश्किल से आप लोग यहाँ पर आए और मेरा ऐसा भाव है कि पीछे तक आवाज मेरी बराबर पहुंच रही है। पीछे तो आ रही है मेरी आवाज? अगर आ रही है तो सबसे पीछे वाले भाई हाथ खड़ा करे और इधर से बहने हाथ खड़ा करे। पीछे आवाज आ रही है मेरी? हाथ खड़ा करो ना, आ रही होगी तो। इधर से बहने पीछे वाली, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपका ध्यान मेरी तरफ। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। बहुत मुश्किल से आप क्या है,
जैनों का सबसे बड़ा पर्व है पर्युषण। इस शब्द का अर्थ देखा जाए तो पर्युषण माने पर्युपासना। अब पर्युपासना माने तो नजदीक आना। किसके नजदीक आना? आज तो घर के नजदीक रहे, मित्रों के नजदीक रहे, दुकानदारी के नजदीक रहे, व्यापार के नजदीक रहे, चौका चूल्हा रसोई घर इन सब के नजदीक रहे। लेकिन आज अब ये जो 8 दिन है, इस 8 दिवस के अंतर्गत हमें हमारी आत्मा के नजदीक रहना है। और उसमें सोने में सुहागा। सबसे बड़ी बात बोले तो यहाँ पर इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि जो आज तक हमने किसी भी नगरी में नहीं देखी, कि जो यहाँ पर 8 दिन के लिए काम धंधे बंद रहते हैं, व्यापार बंद रहता है। और ये व्यापार जब बंद रहता है, इसका अमूलचूल फायदा भाई लोगों ने उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसे फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि साल भर तो आपको व्यापार काम धंधा और जो कुछ रिश्तेदारी आदि सब कुछ निभाना है, उससे फुर्सत नहीं मिलती। और बहुत मुश्किल से ऐसा योग आपके यहाँ पर आपकी नगरी के अंदर एक आदर्श के रूप में, एक फैसिलिटी के रूप में बोलो कि पूर्वजों ने ये परंपरा चालू कर रखी है कि यहाँ पर 8 दिन के लिए क्या होगा? धर्म आराधना, एक धर्म आराधना। काम धंधा क्या होगा? नहीं होगा। तो इसका जरूर अच्छी तरीके से जिस भावना से पूर्वजों ने, जिस भावना से बुजुर्गों ने ये परंपरा बरकरार रखी है, उसी भावना से इस परंपरा को क्या करना? निभाना। और उसी परंपरा से क्या करना? उसे आगे बढ़ाना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके? उसी प्रकार से, उसी लक्ष्य से, उसी हेतु से क्या कर सके? समझ सके। उद्देश्य तो यही है कि इस 8 दिन के अंदर धर्म आराधना हो सके, ये पर्व पर्युषण क्या है वो समझ सके, हम आत्मा के साथ नजदीक से क्या कर सके? जुड़ सके। क्या साधना है, क्या जैन दर्शन के सिद्धांत है और किस प्रकार से उसे अपने जीवन में उतारना है, इसे हम सही तरीके से समझ सके। क्योंकि जो आगे बैठे हुए लोग हैं, ये तो रोज आने वाले सदाबहार वाले लोग, लेकिन जो पीछे दरी पर बैठे हुए हैं या दरी से कुछ आगे बैठे हैं, वो लोग क्या है? बहुत कम आ पाते हैं। और उनके लिए ये क्या है? आज का विषय रखा हुआ है पर्युषण का प्रसाद। स्वतंत्रता बने प्रसन्नता। और आपको तो आज काम धंधों से क्या मिल चुकी है? स्वतंत्रता। इतना अच्छा योग प्राप्त हो चुका है। 3 प्रकार की बातें कहते हैं, योग, संयोग और उपयोग। योग मिला मनुष्य जन्म का, संयोग मिल चुका है साधु साध्वी धर्म आदि का, और उपयोग अब स्वयं के क्या है? चिंतन का करना होगा कि हमें योग मिल चुका है, संयोग भी प्राप्त हो चुका है। योग उसमें आपकी दुकानदारियां बंद है, संयोग उसमें सत्संग चालू है। अब अगर आप आपका उपयोग जागरूक न रखो, अगर आप आपकी सोचने की शक्ति के साथ कार्य शक्ति जागरूक न रखो, तो धूड़ पड़े ऐसे योग में और धूड़ पड़े ऐसे संयोग में विडंबना नहीं है। अगर इस प्रकार से आपका अवसर प्राप्त होता है और उस अवसर का आप लाभ नहीं उठाते, तो फिर काहे का ये दुकान बंद रखना और फिर काहे कि ये व्यापार बंद रखना। बात चल रही है अलौकिक पर्व की कि ये पर्युषण के अंतर्गत हमें क्या करना है? आज में अपनी आत्मा के नजदीक रहना है। क्योंकि पर्युषण का अर्थ ही है पर्युपासना करना, माने कि अपनी आत्मा के नजदीक रहना। अब ये पर्युपासना 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की पर्युपासना होती है, मानसिक, वाचिक और कायिक। ऐसी ये 3 प्रकार की पर्युपासना, माने कि तीनों तरीके से हमें क्या करना है? आत्मा के नजदीक आना। मानसिक, मन से हमें हमारी आत्मा के नजदीक आना है, माने कि अच्छा सोचना, माने कि अच्छे धार्मिक वातावरण में रहते हुए अपनी आत्मा के लिए कि हम किस प्रकार से क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? मन से सोचना है और वो सोचे हुए कार्य को काया से साकार करना।
वाचिक पर्युपासना वचन से हमें हमारी आत्मा के नजदीक रहना, माने कि बाहरी सब कुछ, बाकी जो चीजें हैं इसे छोड़कर, आत्मा को छोड़कर और आत्मा के हिसाब से जो काम में आने वाली बातें उनको वचन से कहना, और जो यहाँ पर सुना है हमने उन बातों को घर जाकर जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाई किसी कारण से उन्हें अपनी जुबान से कहना, धर्म दलाली करना, वो क्या हो जाएगा? वचन पर्युपासना होगा। और काया से पर्युपासना की खुद दया, औषध, सामायिक संवर, भाव सामायिक, द्रव्य सामायिक, इस सब कुछ की क्या करना? आराधना करना। कहते इन दिनों में 8 का बड़ा महत्व है। वैसे भी जैन दर्शन के अंदर 8 का बड़ा महत्व है। आपके कर्म कितने बाकी हैं? मेरे सबके, हमारे कितने कर्म है? 8 कर्म। और आत्मा के गुण कितने हैं विशेष? 8 गुण हैं। हमारे अष्टमंगल कितने हैं? जैनों के मंगल कितने हैं? 8। जो आत्मा के रुचक प्रदेश होते हैं वो कितने हैं? 8। प्रवचन माता कितनी है? हमारा जो एक हफ्ता होता है कि इस रविवार से उस रविवार तक, वो दिन कितने हो जाते हैं? उसे कहते हैं मराठी में आठवडा, यानी कि सप्ताह। एक आठवडा यानी कि 8 दिन। तो इस प्रकार से ये 8 का क्या है? ठाट है। और हमारे पर्युषण के दिन भी कितने हैं? और इन पर्युषणों के दिनों में, इन 8 दिनों में धर्म क्रिया, माने कि कहते हैं कि चारों तरफ से अपने घर में आ जाना। अभी कल महासती जी यहाँ पर इन बच्चियों की प्रैक्टिस लेने के लिए आए और मैंने समाचार एक बहन के साथ भिजवाया कि भाई महाराज साहब को कहो बहुत देर हो गई है, आप अपनी आ जाओ। तो पुनः महासती जी ने मुझे समाचार भिजवाया बच्ची के साथ कि मुझे क्या काम आ गया कि मैं अब तुरंत आ जाऊं, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस लेने के लिए आई हूँ। मैंने पुनः समाचार भिजवाया कि बहना प्रैक्टिस हो गई होगी तो अपने घर में क्या करो, आ जाना। वो महावीर भवन हमारा घर नहीं है, हमारा घर कौन सा है? जैन का। माने कि हमें क्या करना है? अपने घर जाना है, अपना घर, कि जहां पर 4 दीवारी वाला घर नहीं, जहां पर स्नेह, प्रेम, शांति, सहनशीलता, सद्भाव ये होता है, वो सब क्या है? अपना। जहां पर ये नहीं होता, वो मात्र ईंटें और सीमेंट का क्या है? खड़ा हुआ ढांचा है, वो घर नहीं है। और उसके अंदर भी हमारा अपना घर, माने कि हमारी आत्मा, और उस आत्मा के अंदर खड़े हो जाओ, बहुत देर से बोल रही, खड़े हो जाओ। अगर आप हिलने जुलने की भी आवाज है ना तो खड़ा होना पड़ेगा। अपनी आत्मा में चारों ओर से अपने घर में आ जाना। चारों तरफ देख लिया और चारों तरफ देखने के पश्चात मानसिक, वाचिक, कायिक चारों ओर से अपने घर में आ जाना, स्व घर में आ जाना। वो क्या है? वास्तविक रूप से पर्युपासना। और वही पर्युपासना करने का दिवस, वही अपने पापों को धोने का समय, वही भक्ति, तप और साधना करने का ये अवसर क्या है? हमारे द्वार पर, हमारे घर में आया हुआ है और हमें उसका क्या करना है? बढ़ चढ़कर लाभ। एक 8 वर्ष का बालक ऐसे ही सभा में बैठा हुआ था और उसका मन हो गया उपवास करने का, और उसने इशारे से मम्मी को जाकर कह दिया कि मैं भी क्या करूंगा? उपवास करूंगा। और माँ ने उसका इशारा समझ लिया और कहा कि ठीक है बेटा, आज पर्युषण पर्व का दिन है और तेरे भाव चढ़ रहे हैं, तो तू क्या कर? उपवास कर। मैं तुझे क्या करूंगी? पूरा दिन संभाल लूंगी। और बेटा क्या हुआ? उपवास के पंचकान का समय आया और उस समय क्या कर लिया उसने? खड़े होकर उपवास पंचकान कर लिया। पूरा दिन प्रवचन, अंतगढ़ श्रवण और उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर प्रतियोगिता, कल्प सूत्र आदि। भले ही बच्चे ने किसी में भाग लिया, किसी में नहीं लिया, लेकिन वो सब दिन भर की चहल पहल को देखकर वो क्या होता गया? खुश प्रसन्न होता गया। और उससे क्या लगी? भूख नहीं लगी। उसका उपवास का दिवस तो क्या हो गया? बड़ी अच्छी तरह से निकल गया। उपवास
हुआ होगा और उसके पिता जो है वो व्यसनों से क्या है लिप्त है। रोजाना काम धंधा होने के पश्चात जैसे दुकान मंगल होती है वैसे अपने मित्रों के साथ क्लब में चले जाते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और वहीं पर काफी देर क्या करते हैं, लगाते हैं, देर रात को आते हैं। योगानुयोग ऐसा हुआ जो 8 साल का बालक है जिसका आज उपवास है, उसके पिताजी आज क्या हो गए, दुकान मंगल करके सीधा घर पर आ गए। और जैसे ही घर पे आए और बेटे से बड़ा लगाव है, बेटे से बड़ा प्यार होता ही है। पिता है, पापा को अपने बच्चों से तो क्या होता, प्यार होता है। ये बात और है कि पिता लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब यहाँ पर इस पिता को अपने बेटे से प्यार है और उसने क्या किया, देखा कि बेटा क्या है, लेटा हुआ है और शरीर ऐसा थोड़ा सा कमजोर सा लग रहा है। क्या बात है, बेटे के सिर से हाथ फिराया, क्या हुआ बेटा, तुम थके हुए हो क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? नहीं पापा, आज पर्युषण पर्व का पहला दिन है और आज मेरा क्या है, उपवास। ये उपवास क्या होता है? जैन दर्शन का वो नवयुवक और उसे उपवास भी पता नहीं, वो कह रहा है ऐसी मुझे खुदा न खास्ता, यहाँ की तो स्थिति होगी नहीं, यहाँ तो हर नवयुवक तो जानता ही होगा कि उपवास क्या होता है। लेकिन उस नवयुवक की बात वो नवयुवक कह रहा है कि ये उपवास क्या होता है। तो बोले पापा, आज दिन भर खाना नहीं खाना और पानी भी शाम को सूर्यास्त तक ही पीना, ऐसा मैंने आज क्या किया है, उपवास किया। तो बोले क्या बेटा तुझे भूख लग रही है? हाँ पापा, दिन भर उपवास किया है, भूख तो लग रही है। तो अच्छा ऐसा करना, किचन में मम्मी ने बहुत कुछ चीजें बना कर रखी है, जाकर मैं तुझे खुद निकाल कर देता हूँ, चाहो तो चल कुछ निकाल ले और कुछ क्या कर ले उसमें से खा ले। बेटा कहता है पापा मैंने उपवास के प्रत्याख्यान लिए हैं, पचकान लिए हैं, जान चली जाएगी पर मैं पचकान क्या करूंगा, तोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे ही लेट जाऊंगा पर उपवास को क्या करूंगा, तोड़ूंगा नहीं। ये प्रत्याख्यान की उसकी ताकत बेटे ने जो इस प्रकार से कहा तो बाप के मन में एक चिंतन चालू हो गया कि बेटा मेरा प्रत्याख्यान तोड़ने को राजी नहीं है, उपवास तोड़ने को राजी नहीं है और मैं स्थानक के दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं है। इस प्रकार से वो बेटा, वो बाप उसका बेटे को देखकर सोच रहा है पापा मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे क्या करो, एक धर्म की कहानी सुना दो ना। क्या सुनाओ बेटा? एक धर्म की कहानी सुना दो ना, चाहो तो चंदन बाला की सुना दो, गसुकमाल की सुना दो, कोई एक कहानी क्या करो आप मुझे सुना दो। बाप का चेहरा उतर गया। बाप बोले बेटा मुझे कहानी, ये चंदन बाला, ये गजसुकमाल, इसके बारे में तो कुछ मुझे पता नहीं, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुझे नींद नहीं आ रही है तो तेरे सिर पर मैं तुझे क्या कर सकता हूँ, थपकिया दे सकता हूँ, तुझे थपकिया देकर क्या कर सकता हूँ, सुला सकता हूँ। ठीक है पापा, आपको कहानी नहीं आती तो ऐसा ही कर दो। और पिताजी ने उसको क्या किया, थपकिया देकर सुना। बेटा तो सो गया लेकिन बाप क्या हो गया, जाग गया। ये पर्युषण पर्व का क्या है, ये पहले दिन का प्रसाद कि बेटे ने उपवास किया और बेटे के मन की दृढ़ संकल्पना, दृढ़ भाव देखकर बाप क्या हो गया, जाग गया। बाप जाग गया, बेटा सोया हुआ है और बाप जाग गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लब में जाता हूँ, शराब पीता हूँ, वहां अपने मित्रों के साथ देर तक रहता हूँ और मेरा बेटा यहाँ पर धर्म साधना में जुटा हुआ है। मैं पाप छोड़ने को तैयार नहीं हूँ और बेटा उपवास छोड़ने को तैयार नहीं। इस प्रकार की स्थिति पूरी रात भर तक उसके दिमाग में वही चिंतन चल रहा है कि अब क्या किया जाए। बेटा इस प्रकार से उपवास के अंदर एक प्रत्याख्यान ग्रहण किया है तो उसमें क्या हो चुका है, दृढ़ हो चुका है और मैं उसकी जगह पर इस प्रकार से क्या मेरी विडंबना कि किस हालत में मैं हूँ, कैसी मैंने अपनी दशा कर ली है, इस दशा को मुझे क्या करना है, सुधारना। इस प्रकार से चिंतन चलते चलते उसका सूर्योदय हुआ। सूर्योदय होने के पश्चात उस बेटे की मां ने पारने की तैयारी की
बनाई गई और बेटे को उठाया गया नींद से कि बेटा उठ जा, तेरा उपवास है, पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में तूने उपवास किया, वो उपवास परिपूर्ण हुआ, अब तू क्या कर ले, पारना कर ले। पारने के लिए उठाया, बेटा कहता कि नहीं, मैंने क्या करना, पारना नहीं करना है। तो बोले क्या करना है? बोले जब तक मेरे पिताजी क्लब में जाने के पचकान नहीं लेते, जब तक वो शराब को छोड़ते नहीं, वो जुआ खेलना छोड़ते नहीं, तब तक मैं क्या करूंगा, उपवास का पारना नहीं करूंगा। और पिताजी तो पहले ही क्या हो चुके थे, बाबा तो जाग चुके थे, उन्हें तो सुधरना था। बेटे ने जगा दिया, जैसे बोला वैसे ही तुरंत क्या कर दिया, बेटा मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज के बाद न मैं क्लब में जाऊंगा, न शराब को हाथ लगाऊंगा, न जुआ खेलूंगा, मैं भी तेरे साथ धर्म ध्यान करने के लिए कहा स्थानक में चलूंगा। इस प्रकार से कहा और बेटे का क्या हो गया, पारना हो गया। ये पहले दिवस की क्या है, पर्युषण पर्व के पहले दिवस की प्रसाद। ये प्रसाद प्र माने क्या, परमात्मा, सा यानी साक्षात और द माने दर्शन। जिस कृति को करते हुए परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाए, आज तो संभव नहीं है क्योंकि हम इस प्रकार से साधना करते ही नहीं, इस प्रकार से हम भक्ति तो करते ही नहीं, लेकिन आज के इस युग के अंदर भी जो इस प्रकार से भक्ति करता है उसे प्रभु का एहसास उसके हृदय में क्या है, हो जाता है। उसके हृदय में उसी प्रकार की अमन चैन की शांति आ जाती है, चेहरे के ऊपर एक प्रसन्नता की लकीर क्या हो जाती है, छटा आ जाती है। समझना, जिसके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता की लकीर होगी, जिसके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता की छटा होगी, जिसके जीवन के अंदर ऐसी शांति होगी, समझना उसने क्या कर लिए, परमात्मा के दर्शन कर लिए, उसने प्रसाद को क्या कर लिया, वास्तविक रूप से ग्रहण कर लिया। दो मित्र आपस में क्या करते, शर्त लगाते। एक ने शर्त उसके साथ लगाई, उसे कहा कि तुझे क्या है, 1 महीने के लिए एकांत में रहना है, एक रूम में बंद करके रहना है, बाहर जाना नहीं, आना नहीं। अगर तू ऐसा कर सके तो मैं तुझे 10 लाख रुपए क्या करूंगा, दे दूंगा। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू शर्त क्या हो जाएगा, हार जाएगा। राम ने इस प्रकार से कहा और शाम ने क्या कर ली, वो शर्त स्वीकार कर ली। कहा कि ठीक है, मैं महीने भर के लिए क्या करूंगा, एक कमरे में बंद रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, वहीं पर रहकर वही खाना खाना, वहीं पर सोना, बाहर किसी से भी नहीं मिलूंगा, अकेले में एकांत में रहूंगा। शर्त स्वीकार कर ली शाम ने, और राम ने उसको एक जगह बतला दी, एकांतवास, एक कमरा के दूर दराज में एक कमरा दिखा दिया, और उस कमरे में उसको क्या कर दिया, वहां पर लॉक कर दिया, बंद कर दिया। उसके खाने पीने की व्यवस्था के हिसाब से वहां पर कुछ 2 जून की रोटी के हिसाब से वहां पर व्यवस्था कर दी कि खुद ही बनाना, खुद ही खाना, सारी सामग्री वहां पर धरी है। और इस भाई ने भी, शाम ने भी कि दिन निकालना है, अकेले तो ऐसे रह नहीं सकता, पागल हो जाऊंगा, तो कुछ किताबें अपने साथ क्या कर ली, रख, कि पूरा दिन कुछ ना कुछ करना रहेगा, कोई बात करने वाला रहेगा नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, किताबें पढ़ूंगा। और इतनी सारी ढेर किताबें अपने साथ क्या कर ली, रख ली, क्योंकि महीना भर वहां उसे अकेला रहना इस हिसाब से। और राम ने कहा कि अगर जरा भी तुम्हें तकलीफ हो जाए वहां रहते हुए, 2-4 दिन पश्चात या महीने भर में जब भी तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो कि मुझे यहाँ पर अब रहा नहीं जा रहा है, मुझे बाहर निकलना है, तो एक घंटी बजा देना। जैसे तुम घंटी बजाओगे तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। शाम ने कहा कि ठीक है, और शर्त क्या है, शुरू। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। पहले 3-4 दिन तो बड़े अच्छी तरीके से क्या हो गए, निकल गए, किताबों में बड़ा मन लगा। अब अकेला व्यक्ति कब तक कैसे ऐसे रह सकता है, कोई दिखाई नहीं दे, कोई मिले नहीं, कोई जुले नहीं, कहीं पर जाना नहीं, कुछ देखना नहीं, किसी से बात करना नहीं, बस कमरे के अंदर ही रहना, ऐसा कब तक रह सकता है। अगर उसके पास मोबाइल भी दिया जाए कि मोबाइल ले लो, किसी से बात नहीं करना, केवल तुम्हें उसमें कुछ देखना हो तो देखना, तो वो फिर भी क्या है, 1-2 दिन उसके सहारे से निकाल सकता है, लेकिन आगे वो क्या कर सकता, उसे लगातार देख नहीं सकता।
अब ये व्यक्ति वहां पर 3-4 दिन तो किताबों के सहारे से निकाल ली, किताबें पढ़ ली, लेकिन अब क्या हो गया, खींचना प्रारंभ हो गया कि मैंने ये ऐसी शर्त क्यों सीखवाई, मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ, यहाँ पर मैं कैसे रहूं। अगर आप में से किसी को अगर ऐसा कह दिया जाए कि आपको एकांत में मात्र 2 दिन के लिए रहना है, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? हम अगर किसी को देखते भी नहीं है ना कि हमारे सामने कोई नहीं है, तब भी हमें क्या शुरू हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है, भय प्राप्त होना शुरू हो जाता है कि अरे मैं अकेला हूँ, यहाँ पर कोई है नहीं। तो बारीक बारीक आवाज, भ्रम शुरू हो जाता है, कहीं कुछ दिखना शुरू हो जाता है, कहीं से कुछ आवाज आनी शुरू हो जाती है, डर लगने लगता है। और ऐसे इसमें उस नवयुवक के 3-4 दिन बीत चुके हैं और अब वो क्या कर रहा है, खींचना शुरू हो गया कि मैंने खुद पर ही झल्ला रहा है कि मैंने ऐसी शर्त क्यों स्वीकार। फिर पुनः शर्त याद आ जाती है कि मुझे 10 लाख क्या करने, प्राप्त करो, और 10 लाख लेने हैं, इस कारण से मुझे यहाँ क्या करना है, रहना। और वो पुनः क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, खाना जो बनाता है वो खा लेता है। अब किताबें 8-10 दिन हो गए, अब किताबें पढ़ने में भी क्या हो गया, मन नहीं लग रहा है। अब वो पागलों जैसा करने लगा है, सिर के बाल नोचता है, कभी कभी तो रोता है, चिल्लाता है, वहां पर तो कोई है ही नहीं सुनने वाला। बटन दबाने तक वहां तक जाता है कि बटन दबा देता हूँ और वो मित्र आ जाएगा, घंटी बजते ही क्या हो जाएगा, मित्र आ जाएगा और मुझे क्या कर देगा, यहाँ से निकाल